केजीएस के क्लास नोट से बिहार स्पेशल के पहले ही दो वीडियो हम बना चुके हैं लेक्चर नंबर 6 तक। इस वीडियो में पूर्व मध्यकाल पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्व मध्यकाल पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक गोपाल थे। गोपाल ने ओदंतपुरी महाविहार जो बिहार शरीफ नालंदा में है निर्माण कराया और बौद्ध मठ का निर्माण कराया जो भी बिहार शरीफ में ही है। पाल वंश के काल में बौद्ध शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार का निर्माण कराया भागलपुर में। देवपाल की राजधानी मुंगेर थी और इसके अंतिम शासक जो थे वो रामपाल थे। देवपाल की राजधानी मुंगेर, अंतिम शासक जो थे पाल वंश के रामपाल थे। मिथिला में कर्नाट वंश। मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना पहले यहाँ पे देख लेते हैं। इस टाइम में मिथिला में कर्नाट वंश था, इधर सेन वंश था और यहाँ पे पाल वंश था। तीनों को करेंगे। यहाँ पे हमने देखा पाल को, अब देखेंगे यहाँ पे कर्नाट फिर सेन। यहाँ पे मिथिला का कर्नाट वंश स्थापना 1097 ईस्वी में की गई। स्थापना इसकी संस्थापक जो थे वो ज्ञानदेव थे। उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र में इनका शासन था और कर्नाट के शासन काल में मिथिला का स्वर्ण काल भी माना जाता है। गंगदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ बनाया। वर्तमान में यह क्षेत्र नेपाल में शामिल है। सिमरावगढ़। तुर्की शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट का शासक कौन था? तो नरसिंह देव था। तुर्की शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के टाइम पे। मध्यकाल में अगर बात करें तो मध्यकाल में 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट वंश पर आक्रमण किया 1324 में, और इस काल में कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह था और युद्ध में हरि सिंह हार हुई और वह मिथिला छोड़कर भाग गया। 14वीं सदी के अंत तक कर्नाट वंश पूर्णतः खत्म हो गया। बंगाल में सेन वंश। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन द्वारा की गई जिसका विस्तार बंगाल से बिहार पूर्वी क्षेत्र तक था। सेन वंश की स्थापना बंगाल से बिहार पूर्वी क्षेत्र तक था और बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश की स्थापना लक्ष्मण सेन ने की थी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश की स्थापना किसने की थी? लक्ष्मण सेन ने की थी। बख्तियार खिलजी ने नदिया सहित संपूर्ण क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया और लक्ष्मण सेन ने क्या किया था? यहाँ पे सेन वंश के संस्थापक थे बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पे, और बख्तियार खिलजी ने नदिया सहित संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अगर बौद्ध धर्म को देखें तो 600 ईस्वी पूर्व में दो प्रमुख धर्मों का उद्गम हुआ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जिसका रीजन जो था वो दो प्रमुख कारण थे। वर्ण व्यवस्था, वंश के आधार पर हो जाना और जनपदों को तेजी से विस्तार होना। और यह जो बौद्ध धर्म था इसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था जो साक्य गणराज्य के मुखिया थे। इनका जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ये साक्य वंश के थे और इनकी माता का नाम महामाया था जो बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही मर गई। इनका पालन पोषण उनके बाद इसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनके पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया जिस घटना को महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। इनके गुरु थे अलार कलाम जो वैशाली में इन्हें मिले थे। 6 वर्ष बाद इन्होंने क्या किया? साक्य दर्शन की शिक्षा दी थी। इन्हें 6 वर्ष बाद सांख्य दर्शन की शिक्षा अलार कलाम से ही लिया था। इनका घोड़ा का नाम कंथक था। सारथी का नाम चन्ना था। पत्नी इनकी यशोधरा थी। 16 वर्ष की उम्र में इनके विवाह हुआ था। और रास्ते का रुकावट जो है बुद्ध ने किसको कहा था? तो अपने पुत्र राहुल को रास्ते का रुकावट कहा था। बुद्ध ने 4 घटनाओं को देखा। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव यात्रा, सन्यासी सबसे प्रसन्न था। जब इन्होंने चारों चीज़ में देखा सन्यासी सबसे प्रसन्न है तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरित हुए और ज्ञान की प्राप्ति इन्हें जो है अरुवेला बोध गया में निरंजना नदी के तट पर सुजाता नाम की औरत के हाथों भोजन खाने पे हुआ और निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हुए और ध्यान के 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसे निर्वाण कहा जाता है और ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि भी कहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध को अनेकों नाम मिले जो इस प्रकार है: साक्य मुनि, तथागत और गौतम बुद्ध। इनका प्रथम उपदेश जो बुद्ध का हुआ था वो सारनाथ में हुआ था और इन्होंने सारनाथ में पाली भाषा में यानी कि मगही भाषा में प्रथम उपदेश दिया था। और सर्वाधिक उपदेश जो है बुद्ध का कहाँ दिया गया था? श्रावस्ती में। साक्य वंश के लोग प्रधान हुआ करते थे लेकिन गौतम बुद्ध सन्यासी बने इसलिए इनका नाम पड़ गया साक्य मुनि। बौद्ध धर्म के प्रतीक यहाँ पे घटना और प्रतीक है तो यानी कि जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड है। गृहत्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक पीपल और बोधि वृक्ष है। और पदचिन्ह जो है वो निर्माण की प्राप्ति है और स्तूप जो है वो मृत्यु को दर्शाता है।
गौतम बुद्ध के समकालीन राजा कौन थे? तो बिंबिसार और अजातशत्रु। हर्यक वंश के शासक थे बिंबिसार और अजातशत्रु। गौतम बुद्ध के समकालीन थे। अजातशत्रु के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु हो गई, यानी कि महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई। अजातशत्रु के शासनकाल में ही बुद्ध की मृत्यु हो गई और इनके समकालीन बिंबिसार अजातशत्रु थे हर्यक वंश के। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद मगध लौटे तो मगध शासक बिंबिसार ने क्या किया? राजगीर में वेणु भवन, ग्रांस का बगीचा उपहार के तौर पर इन्हें दिया था। वेणु वन जो है इन्हें उपहार के तौर पर किसने दिया था? तो बिंबिसार ने दिया था। गौतम बुद्ध को बिंबिसार ने वेणु वन दिया था। और यहाँ पे है बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। बुद्ध की जब मृत्यु हो गई तो बौद्ध धर्म बट गया हीनयान और महायान, 2 भागों में बट गया। अब जैन धर्म को करेंगे जो लेक्चर नंबर 8 में पढ़ाया गया था। जैन धर्म की स्थापना 600 BC 600 ईसा पूर्व में हुई, BC में हुई। और जैन धर्म की उत्पत्ति जो है जिन शब्द से हुई। जिन शब्द से जैन की उत्पत्ति हुई, अर्थ है विजेता, जिनका अर्थ है विजेता अर्थात इंद्रियों पर विजय। इसके तीर्थकर धर्म के उत्थान में योगदान देने वाले को तीर्थकर कहा गया। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है और जैन धर्म के संस्थापक भी ऋषभदेव ही माने जाते हैं। दूसरे तीर्थकर अजीतनाथ थे, तीसरे संभवनाथ थे और चौथे 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थकर थे जिन्होंने 4 महाव्रत दिए थे पार्श्वनाथ ने। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्ते। सत्य का मतलब झूठ नहीं बोलना, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, दोनों तो ऐसे याद रहेगा। अब यहाँ पे अपरिग्रह, धन जमा नहीं करना, अपरिग्रह, ग्रह यहाँ पे धन जमा नहीं करना, और आस्ते, आस्ते मतलब चोरी नहीं करना है। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी है जिन्होंने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्था में एक और ब्रह्मचर्य को जोड़ा महावीर स्वामी ने। अंतिम तीर्थकर और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म में कुल महाव्रतों की संख्या 5 थी। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्था और ब्रह्मचर्य 5 हुए थे। महावीर स्वामी को थोड़ा सा देखते हैं। तो महावीर स्वामी का जीवन परिचय। महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में हुआ था और जैन धर्म की स्थापना 600 BC में। इसका स्थान जो यहाँ पे जन्म था कुंडल ग्राम, वर्तमान वैशाली बज्जी महाजनपद में हुआ था। बचपन के नाम इनका जो था महावीर स्वामी का वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोधरा, उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना और दामाद का नाम जमाली था जो उनका प्रथम शिष्य भी बना था। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में किया था इन्होंने और तपस्या 12 वर्ष तक की थी। 12 वर्ष तक तपस्या की और कैवल्य की प्राप्ति इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। वर्तमान अनुमानता क्यूल नदी, ऋजुपालिका जो नदी है वो वर्तमान में अनुमानता क्यूल नदी है और इसको जाम्भिक गांव में इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जो वर्तमान जमुई में पाया जाता है। वृक्ष, साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य, ज्ञान, विजय और इंद्रियों पर नियंत्रण की प्राप्ति हुई थी। प्रथम उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया था और विपुलगिरी की पहाड़ियों में, राजगीर के विपुलगिरी की पहाड़ी। महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश राजगीर की विपुलगिरी की पहाड़ी में। इनके उपदेश की भाषा प्राकृत थी और प्रथम शिष्य इनका जमाली दामाद था। पहला जैन भिक्षुकी कौन थी? चंद्रना या चंद्रवाला थी पहली जैन भिक्षुकी। इनका मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी यानी कि वर्तमान नालंदा में जल मंदिर में हुआ था। त्रिरत्न देखें तो बौद्ध त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ था और जैन त्रिरत्न की बात करें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। बौद्ध में बुद्ध धर्म संघ था, जैन में सम्यक दर्शन, ज्ञान, आचरण। जैन धर्म का विश्वास पुनर्जन्म और कर्मवाद में और आत्मा की मान्यता थी। यहाँ पे पुनर्जन्म, कर्मवाद और आत्मा की मान्यता थी। जैन सभा 2 हुए थे। प्रथम जैन सभा 300 BC में हुआ था और दूसरा जो था 512 AD में हुआ था। पहला जैन सभा स्थूलभद्र के टाइम में, दूसरा में देवर्षि थे या क्षमा श्रवण थे। पहला पाटलिपुत्र में, दूसरा वल्लभी गुजरात में हुआ था। जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बटा। सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले जिसके नेतृत्वकर्ता स्थूलभद्र थे वे श्वेतांबर था और कोई वस्त्र धारण न करने वाले यानी नग्न रहने वाले के नेतृत्वकर्ता भद्रवाहु थे जो दिगंबर में थे।
बौद्ध धर्म के मोक्ष की प्राप्ति गृहस्थ जीवन के दौरान होती थी, जबकि जैन धर्म में बौद्ध धर्म में मोक्ष की प्राप्ति गृहस्थ जीवन में होती थी, जबकि जैन धर्म में यह संभव नहीं है। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति कठिन है, सन्यासी बनने के बाद ही होगी। और बौद्ध और जैन धर्म के संबंध अगर देखें तो दोनों धर्म में अहिंसा और शांति की बात की गई है। दोनों धर्म में कहा गया है अहिंसा और शांति होना चाहिए। दोनों में भगवान की सत्ता को नहीं माना है, भगवान को नहीं माना है दोनों ही धर्म ने। आत्मा की मान्यता है, साथ ही पुनर्जन्म में विश्वास करता है। दोनों धर्म में आत्मा की मान्यता है और पुनर्जन्म में विश्वास है। बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग, जबकि जैन धर्म में कठिन मार्ग बताया गया है। और दोनों धर्म प्रवर्तक क्षत्रिय कुल के ही थे, यही इनके अंदर समानता है। और यहाँ पे हमारा एंशिएंट कंप्लीट होता है पूरा। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग लेक्चर नंबर 9 और मिडाइवल स्टार्ट करेंगे।